ये जैसे मिट्टी और घड़े का आप उदाहरण ले सकते हैं कि अलग अलग वस्तुएं मिट्टी की बनी है, तो मिट्टी तो नहीं बदल रही, लेकिन कुछ तो है जो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हम कहते हैं मिट्टी तत्व है, वो नहीं बदलती, सभी वस्तुओं में वही मिट्टी है, परंतु फिर बदल क्या रहा है? तो बहुत आसान है, ये मैं सुनना चाहता था कि नाम रूप बदल रहे हैं, और नाम रूप मिथ्या है। फिर भी कह सकते हैं कि मिट्टी बदल रही है, लेकिन आप देखेंगे नहीं, वो भाषा सटीक नहीं है। हाँ, मिट्टी का रूप बदल रहा है, अब ये काफी सटीक है, लेकिन क्या सच में बदल रहा है? नहीं, वो भ्रम है, वहां कुछ है नहीं। इंद्रियों द्वारा निर्मित भ्रम है। इंद्रियां बदल जाएंगी तो रूप भी बदल जाएगा। अभी नाम क्या है? नाम का अर्थ है जो ज्ञान संग्रहित है स्मृति में। यह ज्ञान मार्ग में नाम का अर्थ थोड़ा सा विस्तृत है। पहली चीज तो उसका जो नाम है, जैसे घड़ा, उस वस्तु के नाम, हाँ, वो संग्रहित है। किस उपयोग में आता है, वो कैसा दिखता है, गोल है या लंबा है, कितना भारी है, कितनी कीमत है, ये सब जो ज्ञान संग्रहित है उस रूप के बारे में, उसको भी नाम के शीर्षक में ही डाल सकते हैं आप, नाम रूप। तो ये भी पूरी तरह मिथ्या है। जैसे कि आप जानते हैं स्मृति में संग्रहित है, बस उपयोगी बहुत है। हाँ, नाम रूप जानना उपयोगी है, परंतु वो दोनों के दोनों झूठ हैं, मिथ्या है, असत्य। कोई भी शब्द प्रयोग कर लीजिए इसके लिए, परिवर्तनशील है, भ्रम है। तो फिर क्या बदल रहा है? सच में तो नहीं बदल रहा कुछ, प्रतीत होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रतीत होता है, और जो बदलता है वो जाना नहीं जाता। इसलिए आप निश्चित होकर नहीं कह सकते कि कुछ बदल रहा है, बिल्कुल नहीं, बदलता हुआ प्रतीत होता है। मैं जानता हूँ प्रश्न बहुत कठिन है, पहली बार पूछा गया है किसी भी परीक्षा में कि फिर नाम रूप आया कहाँ से? वो तत्व ही तो होगा जो बदल के वो नए नए रूप ले रहा है। नहीं, वो बदलाव भी मिथ्या है, प्रतीत होता है बस। हम लोग इतना गहराई में सोचते नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह तार्किक है कहना कि तत्व नहीं बदलेगा। जो बदल रहा है उसके बारे में कुछ कहना पूरी तरह अतार्किक होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब इसी उदाहरण को आप अस्तित्व पे लगा लीजिए। तत्व आप जानते हैं, पूरी तरह निश्चित है कि नहीं बदलता। जो बदलता है उसको नहीं जानते अब क्या है, उसको हम माया कह देते हैं, उसको असत्य कह देते हैं, उसको मिथ्या कह देते हैं, सपना कह देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि अस्तित्व ही नाम रूप में प्रकट है, लेकिन ये सब भाषा की सीमा के कारण है, समझाने के लिए है, कुछ समझ में आएगा नहीं। कुछ खास जानने का है नहीं वहाँ। तो अंत में हम ये कहते हैं कि बदलाव या परिवर्तन प्रतीत होता है नहीं। जो प्रतीत होता है उसी को माया कहा गया।